हाय गाइस। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, अकाउंट्स मर्ज। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम में क्या करना है हमको। तो ये प्रॉब्लम में कुछ ऐसा दिया हुआ होगा कि हमको जो है प्रॉब्लम में एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स देके रखा है और ये कुछ अकाउंट्स को डिनोट करता है। मतलब जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एरे है और उसके अंदर एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है। मतलब जैसे यहाँ पे कुछ नाम लिखा है, फिर ईमेल्स लिखे हुए हैं, सेम यहाँ पर भी नाम लिखा है और कुछ ईमेल्स लिखे हुए हैं। तो ऐसे एरे ऑफ स्ट्रिंग्स दिया हुआ है। ठीक है, और हमको जो रिटर्न करना है वो भी यही करना है, मतलब एरे ऑफ स्ट्रिंग्स ही रिटर्न भी करना है। तो भी हमारा काम है, काम परफॉर्म करने के बाद हमको यही एरे ऑफ स्ट्रिंग्स ही रिटर्न करना है। ठीक है, हमारा काम क्या है कि मतलब ये जो है ना, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स जो है ये कुछ अकाउंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि ये वाला एरे देखिए आप, इसमें क्या है, एक नाम है पर्सन का और उसके साथ एक ईमेल आईडी, मतलब कुछ ईमेल आईडी है उस पर्सन के। दूसरा वाला भी देखें तो कुछ नाम है और कुछ ईमेल आईडीज हैं, तो सारा ऐसे ही है। तो ये जो अकाउंट है ये अकाउंट होल्डर का नेम है और ये उसके ईमेल आईडीज हैं। तो हुआ ये है कि मतलब क्या है कि मतलब अगर कोई भी दो अकाउंट जैसे हमको दिया हुआ है ना, अगर उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन ईमेल आईडी है तो उन दोनों का जो अकाउंट होल्डर है ना वो सेम ही है। जैसे कि पहला और दूसरा वाला एग्जांपल देखिए, पहला और दूसरा वाला एग्जांपल देखेंगे तो अकाउंट होल्डर का नेम जॉन है। ठीक है, और जो उसकी ईमेल आईडीज़ हैं वो कौन सी है, जॉन स्मिथ है, jonsmith@mail.com, और दूसरी है जॉन न्यूयॉर्क@mail.com। तो जॉन न्यूयॉर्क@mail.com, ये दो आईडीज़ हैं उसकी। और दूसरा वाला जो पर्सन है जॉन, उसको देखें, दूसरा जॉन, तो उसके ईमेल आईडीज़ जो हैं वो भी यही है कि जॉन, उसकी जो ईमेल आईडी है वो johnsmith@mail.com है और john00@mail.com है। ये दो ईमेल आईडीज हैं उसकी, john00@mail.com। अब हमको कहा गया है कि अगर कोई भी दो अकाउंट्स के बीच में अगर एक भी कॉमन ईमेल आईडी है ना, तो उसका मतलब क्या है कि ये दोनों अकाउंट सेम ही पर्सन की है। तो जैसे कि इस वाले में देखें, ये ईमेल आईडी और ये ईमेल आईडी सेम है, ये दोनों अलग है। लेकिन ये दोनों अलग है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक भी ईमेल आईडी अगर कॉमन है ना तो इसका मतलब ये सेम ही पर्सन है। तो हमको क्या करना है कि ये दोनों अकाउंट्स को मर्ज कर देना है। तो मर्ज करने के बाद जो अकाउंट बनेगा वो कैसा बनेगा, जॉन और उसके सामने उसकी सारी ईमेल आईडीज। तो ये बन जाएगा johnsmith@mail.com और john न्यूयॉर्क@mail.com, और एक और जो है john00@mail.com। तो ये मर्ज हो गई। तो क्योंकि इन दोनों के बीच में एक भी आईडी कॉमन था तो इसका मतलब ये सेम पर्सन का ही आईडी है और हमको इनको मर्ज कर देना है। तो मर्ज करने के बाद ये कुछ अच्छा बन जाएगा, तो हमको ऐसा मर्ज कर देना है। ठीक है, ये हमारा सिर्फ मर्ज ही नहीं करना है, मर्ज करने के बाद एक और काम है, लेकिन अभी के लिए हम लोग सिर्फ इतना देख रहे हैं कि मर्ज करना है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ है कि ऐसा पॉसिबल है कि दो लोगों का नेम नेम सेम होगा। जैसे कि ये दोनों एग्जाम्पल देखें तो ये क्या है कि पहला वाला जॉन जो है, पहला वाला भी जॉन है और दूसरा वाला पर्सन भी जॉन है। लेकिन अगर हम इन दोनों का ईमेल आईडीज देखें तो इसका ईमेल आईडी क्या है, johnnybravo@mail.com, और इसका ईमेल आईडी क्या है, एक तो है जॉन स्मिथ और दूसरा है जॉन 00। तो इन दोनों के जॉन 00, तो इन दोनों के बीच में देखें ना तो कोई भी कॉमन आईडी नहीं है। अगर दो पर्सन के बीच में मतलब कोई भी कॉमन आईडी नहीं है, मतलब कॉमन मेल आईडी नहीं है, तो इसका मतलब वो दोनों अलग पर्सन है। भले ही इन दोनों का नेम सेम है, यहाँ पर दिख रहा है कि नेम दोनों का सेम है, लेकिन फिर भी नेम कॉमन हो सकता है, दोनों अलग अलग आदमी है। तो ये अकाउंट हमको मर्ज नहीं करना है। ठीक है, अकाउंट सिर्फ तब मर्ज करेंगे जब कुछ ना कुछ कॉमन आईडी हो। ठीक है, तो हम लोग कॉमन आईडीज के बेसिस पे मर्ज तो कर देंगे, फिर मर्ज करने के बाद हमको भी क्या रिटर्न करना है, मतलब एरे ऑफ स्ट्रिंग ही रिटर्न करना है। तो हम लोग जो स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, एरे ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, वो भी कुछ ऐसा ही होगा। जैसे कि इसमें पहले नेम है तो हम लोग भी पहले नेम रखेंगे और उसके बाद जितने भी ईमेल्स आईडी हैं उसकी वो सारी ईमेल आईडी रहेगी। लेकिन एक चीज़ बोला गया है, हमको बोला गया है कि जब हम लोग रिटर्न करेंगे ना, तो जैसे कि ये 3 ईमेल आईडीज़ हैं इस पर्टिकुलर पर्सन की, तो हम लोग को ऐसे ही नहीं रिटर्न करना है, हमको ये जो ईमेल आईडीज़ है वो शॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न करनी है। तो जैसे कि समझ लेते हैं कि अगर हमारा इनपुट में समझ लेते हैं कि कुछ ऐसा होता, एक पर्सन ए है, उसकी एक ईमेल आईडी है ABC, और एक ईमेल आईडी है XYZ, और सेम एक और पर्सन है ए नाम से, इसकी एक आईडी है ABC और एक आईडी है ABCDEF। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को देखेंगे तो देखेंगे, क्या देखेंगे कि इन दोनों के बीच में एक कॉमन आईडी है ABC। तो हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे, ये पर्सन है इसका मतलब सेम है। तो जब इसको मर्ज करेंगे तो इसकी आईडी ABC, XYZ और DEF, ये तीन को मतलब तीनों मर्ज करने के बाद टोटल यही 3 आईडी है। लेकिन अगर ऐसा रिटर्न कर देंगे तो ये गलत है, हमको क्या करना है, शॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न करना है। तो जब रिटर्न करेंगे तो इसकी ईमेल आईडीज हम लोग ऐसे ही रिटर्न करेंगे, ABCDEF XYZ। तो मतलब ये जो रिटर्निंग टाइम है तो हमको इसको शॉर्ट भी करना है बस। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखना है हमको। तो ये क्वेश्चन था। ठीक है,
तो क्वेश्चन तो अब तक क्लियर हो गया होगा मतलब। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि मतलब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन तो सिंपल था कि मतलब यही कि हमको बस मर्ज कर देना है। मर्ज करेंगे कैसे, अब उसके ऊपर देखते हैं हम लोग। तो अगर ध्यान से देखें तो किसी भी पर्सन के आगे, जैसे कि जॉन है, तो उसके आगे ये जो आईडीज हैं ये तो पक्का इसी पर्सन की है। और भी दूसरे हो सकता है कि किसी कोई और भी इसके साथ मैच कर जाए, लेकिन ये जो इसके साथ आईडीज हैं ये तो पक्का एक ही पर्सन की, क्योंकि एक पर्सन के आगे लिखा है, जॉन के आगे लिखा है, तो ये जॉन की आईडीज है, मतलब ये वाले पर्टिकुलर जॉन की आईडी है। हो सकता है कि कहीं और पर भी मतलब ये सेम पर्सन ही हो तो ऐसा मैच हो जाए, लेकिन अगर वो छोड़ भी दें अभी के लिए केस, तो जैसे इस पर्सन के आगे लिखा है तो ये इसकी आईडीज है, इस पर्सन के आगे लिखा है तो ये इसकी आईडीज है, तो ये दोनों आईडीज मतलब सेम पर्सन को बिलोंग करती है। ठीक है, तो हम लोग कुछ ऐसा बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक करके ट्रैवल करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि जॉन स्मिथ @mail.com, @mail.com, और ये जॉन न्यूयॉर्क, ये सेम ही पर्सन को बिलोंग करती हैं। तो मैं इन दोनों को ना एक ग्रुप में रख दूंगा, जॉन न्यूयॉर्क, स्पेलिंग न्यूयॉर्क @mail.com, ये मतलब एक ही पर्सन को बिलोंग करती है, तो मैं सेम ही ग्रुप में रख दूंगा। ठीक है, फिर अगला मैं पर्सन पे जाऊंगा, देखूंगा ये अगले पर्सन की जितनी भी आईडीज है वो भी सेम ही पर्सन को बिलोंग करती है, मतलब एक ही पर्सन है तो सेम पर, तो ये तो एक ही ग्रुप में बिलोंग करेगी। तो मैं ऐसा रख दूंगा, जॉन स्मिथ @mail.com, और जॉन 00 को मैं इसी को पॉइंट करा दूंगा, क्योंकि ये दोनों एक ही पर्सन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, जॉन 00 @mail.com। लेकिन अभी मैंने क्या देखा कि जॉन स्मिथ और जॉन न्यूयॉर्क तो एक ग्रुप में पहले से ही थे, तो यहाँ पर जॉन स्मिथ का अलग ग्रुप बनाने की क्या जरूरत है। मतलब जॉन स्मिथ का तो पहले से ही ग्रुप बना हुआ है, तो नया ग्रुप क्यों बनाना। अगर पहले से ही ग्रुप बना हुआ है तो मैं इसको पुराने ग्रुप में ही डाल दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, जॉन न्यूयॉर्क भी इसी ग्रुप का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि वो जॉन स्मिथ का ग्रुप का था। तो इधर जॉन न्यूयॉर्क @mail.com करके मैं एक दूसरा ग्रुप बना दूंगा। सिमिलरली फिर मैरी के लिए एक अलग ग्रुप बनेगा, मैरी@mail.com। फिर मैरी के साथ और कोई है नहीं, मतलब तो मैरी अकेली ही रह जाएगी अभी के लिए। तो हम लोग मतलब फिर जॉनी ब्रावो का भी अगर चलो बना ही ले, तो जॉनी ब्रावो @mail.com, इसके ग्रुप में और कोई है नहीं तो कुछ ऐड नहीं होगा यही। तो हमने क्या देखा कि ये पहला वाला जॉन और दूसरा वाला जॉन जो है वो कंबाइन हो गया मतलब। तो हुआ कैसे कि हम ग्रुप बना रहे थे, तो ग्रुप की मदद से, तो ग्रुपिंग ऐसा कर लेंगे तो हमको फायदा होगा। कैसे करेंगे कि हम ऐसा सारे, जैसे ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया। अब मैं क्या करूँगा कि ये पर्टिकुलर ग्रुप जो जॉन स्मिथ ये वाला जो ग्रुप है, ये इसके अंदर जितनी भी आईडीज हैं ये एक पर्सन को बिलोंग करती है, इसके अंदर जितनी भी आईडीज हैं ये एक पर्सन को बिलोंग करती है, इसके अंदर जितनी भी आईडीज हैं वो एक पर्सन को बिलोंग करती है। तो इस पर्टिकुलर मतलब आईडी के आगे कौन सा नाम है, जॉन, तो मैं कुछ ऐसा रिटर्न कर पाऊंगा, जॉन, और उसके आगे ये जो 3 ईमेल आईडीज है, जॉन स्मिथ, जॉन न्यूयॉर्क, और ये एक और जो है कौन सा है ये, जॉन 00 करके जो है एक और आईडी, वो करके मैं रिटर्न कर लूँगा। सेम मैरी के लिए, मैरी मेल मैरी मेल किसके आगे है, मैरी मेल देखेंगे हम लोग कि मैरी मेल मैरी नेम के आगे, तो मैरी@mail.com करके मैं रिटर्न कर पाऊंगा। सेम जॉनी ब्रावो के लिए भी मैं कर पाऊंगा ऐसा काम। तो यही करने वाले हैं हम लोग। लेकिन ये ग्रुपिंग कैसे करेंगे, तो ग्रुपिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिसजॉइंट सेट यूनियन का यूज़ करने वाले हैं। डिसजॉइंट सेट यूनियन DSU का यूज़ करेंगे ग्रुपिंग करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, लेकिन डिसजॉइंट सेट यूनियन यूज़ कैसे करते हैं हम लोग। डिसजॉइंट सेट यूनियन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि एक देखते हैं हम लोग, ये एक पेरेंट एरे बनाते हैं हम लोग, और एक रैंक एरे, मतलब पेरेंट और रैंक एरे की मदद से हम लोग करते हैं डिसजॉइंट सेट यूनियन, है ना। तो पेरेंट एरे के लिए हमको इंडेक्स चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो जितने भी ये जॉन स्मिथ, जॉन न्यूयॉर्क सब जितने भी है ना, मतलब जैसे कि जॉन स्मिथ यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, रिपीटिंग है मतलब जॉन स्मिथ, तो हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिक आईडी बना लेते हैं। सारे ईमेल आईडीज़ को एक यूनिक आईडी दे देते हैं। जैसे कि जॉन स्मिथ को मैंने नंबर 1 दे दिया, जॉन स्मिथ यहाँ पर भी है तो नंबर 1 ही आएगा। जॉन न्यूयॉर्क को नंबर 2 दे दिया, जॉन 00 को नंबर 3 दे दिया, सबको एक एक यूनिक आईडी दे देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके ट्रैवल करेंगे और एक एक ग्रुप बना देंगे। जैसे ये जॉन स्मिथ लीडर है, उसके अंदर ये जॉन न्यूयॉर्क वाला मतलब ईमेल आईडी 2 है, और जॉन 00 वाला ये ईमेल आईडी 3 है। सिमिलरली मैरी वाले का बनेगा एक ग्रुप, उधर एक आईडी 4 होगा। ऐसा हम लोग एक ग्रुपिंग कर लेते हैं। ग्रुपिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ग्रुप हो गया, अब मेरे को पता है कि जब ग्रुप हो गया तो एक ग्रुप के अंदर जितने भी आईडीज़ हैं ये एक पर्सन को बिलोंग करती है। तो मैं इस ग्रुप के अंदर जितनी भी आईडीज़ हैं वो एक पर्सन को बिलोंग करती है। तो मैं मतलब ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर बना लूँगा, एरे ऑफ स्ट्रिंग बना लूँगा। जैसे कि इस ग्रुप की सारी स्ट्रिंग्स एक साथ रहेगी, इस ग्रुप की सारी
स्ट्रिंग्स एक साथ रहेगी, फिर इनको मैं शॉर्ट करके रिटर्न कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, ये यूज़ करूँगा मैं। तो उसके लिए हम लोग ये डिसजॉइंटेड एंड यूनियन यूज़ करेंगे। और पहले डिसजॉइंटेड यूनियन यूज़ करने के लिए हम लोग सबको पहले एक यूनिक आईडी बना देंगे, मतलब यूनिक आईडी दे देंगे एक ईमेल को, हर ईमेल को, और उसके बाद ग्रुपिंग कर देंगे उसको, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जरा से वो भी देख लेते हैं कि अब ग्रुपिंग हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि जब जब सारी ग्रुपिंग हो गई मेरी, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं, मतलब जितनी भी ईमेल आईडीज़ हैं, यहाँ पर जितने भी ईमेल आईडीज़ हैं, मैं सारे ईमेल आईडीज़ के ऊपर जैसे एक एक करके ट्रैवल करूँगा। जैसे कि मेरे जितने भी ईमेल आईडीज़ हैं पॉसिबल, johnsmith@mail.com, ऐसे करके ये एक आईडी है। जॉन न्यूयॉर्क है, जॉन न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क@mail.com, ऐसे एक करके बहुत सारी ईमेल आईडीज़ होंगी मेरे पास। मैं क्या करूँगा, एक एक करके ट्रैवल करूँगा। सबसे पहले मैं जाऊँगा जॉन स्मिथ वाले के पास जाऊँगा। अब तक मैंने डीएसयू, मतलब समझ लेते हैं कि मेरा डिसजॉइंट सेट यूनियन से ये बना लिया है, सबको ग्रुपिंग कर दिया है। तो मैं जॉन स्मिथ वाले के पास जाऊँगा, उसको पूछूंगा कि तुम कौन से ग्रुप के, मतलब तुम्हारा कौन सा ग्रुप है। तो ये बताएगा कि मेरे ग्रुप का लीडर 1 है। तो मैं क्या करूँगा, 1 के सामने ये जॉन स्मिथ को स्टोर कर लूँगा कि ठीक है, तुम 1 ग्रुप में बिलोंग करते हो। सिमिलरली फिर मैं जॉन न्यूयॉर्क के पास जाऊँगा, जॉन न्यूयॉर्क कहाँ है यहाँ पे, इससे पूछूंगा तुम्हारे ग्रुप का लीडर क्या है, बोलेगा 1। तो 1 के आगे मैं क्या करूँगा, जॉन न्यूयॉर्क भी स्टोर कर लूँगा कि ठीक है, तुम भी इसी ग्रुप को बिलोंग करते हो। सिमिलरली मैं जॉन और मान लेते हैं और लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर उसके बाद जॉन 00 होता, उसके बाद मैरी होती, ठीक है। तो फिर मैं इसके बाद जाता जॉन न्यूयॉर्क 00 के बाद, तुम कौन से ग्रुप में हो, तो वो बोलता कि मैं भी 1 में हूँ। तो जॉन 00 को भी 1 ग्रुप के आगे मैं स्टोर कर लेता, ठीक है। सिमिलरली फिर मैं मैरी के पास जाता, मैरी बोलती मैं ग्रुप 2 में हूँ, तो 2 नाम के आगे मैं मैरी को स्टोर कर लेता, ऐसे। तो ऐसे मेरे पास सारे स्ट्रिंग्स आ जाते हैं, मतलब कि कौन कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है। फिर मैं देख लेता कि 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 1 मतलब कौन से ईमेल आईडी को रिप्रेजेंट करता है। 1 अगर जॉन को रिप्रेजेंट करता, तो मैं जॉन, जॉन के आगे ये सारे लोग, इसको शॉर्ट कर लेते हैं हम लोग। टू, टू मान लेते हैं, टू, टू देखता, टू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टू मैरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैरी, और मैरी के आगे ये सारे लोग, इनको शॉर्ट कर लेते हैं हम लोग फाइनली। और ये जो भी एक बनता है, इसको हम लोग मतलब एरे ऑफ स्ट्रिंग्स रिटर्न करना था ना, तो इसको एक एरे में डाल के रिटर्न कर देते तो हम लोग का काम हो जाता। तो यही करना है हमको, मतलब बेसिक बेसिक, मतलब मैंने आइडिया थोड़ा सा दे दिया कि मतलब डिसजॉइंट सेट यूनियन यूज़ करेंगे और कैसे करेंगे। बाकी हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको कोड करके देखते हैं। और कोड करते करते मतलब मैं समझाऊंगा कि मैं कैसे, कहाँ पर जो मैंने बोला हो कैसे यूज़ कर रहा हूँ, या कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने नहीं बोला हो, कोड करते हुए बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, मतलब ठीक है। तो कोडिंग पे मूव करते हैं, और कोडिंग करते करते देखेंगे कि मतलब आगे इसको कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो अभी कोडिंग के मूव करते हैं, तो इसको कोड कर लेते हैं हम लोग, चलिए कोडिंग के ऊपर। तो फिर हमको कुछ ऐसा दिया हुआ है, अकाउंट्स का एरे देके रखा है, जिसमें मतलब ये लिस्ट ऑफ लिस्ट, मतलब वेक्टर वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है कुछ। तो ठीक है, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था ही कि हम लोग ग्रुपिंग करेंगे डिसजॉइंट सेट यूनियन की मदद से, तो वैसे ही करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा कि जैसे डिसजॉइंट सेट यूनियन में क्या करते हैं हम लोग, रैंक और पेरेंट एरे बनाते ही हैं, वही करने वाले हैं यहाँ पर भी। वेक्टर ऑफ इंटीजर बना लेते हैं एक पेरेंट नाम का, 2 3 4। इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, मतलब टेस्ट केसेस के हिसाब से ज़्यादा वैल्यू एन की इतनी ही है, तो 10 की पावर 4 के रेंज में होगा, तो हमने उससे चार थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लिया है पेरेंट। और रैंक एरे भी बना लेते हैं, ठीक है। और रैंक सबकी पहली 1 ही होती है, तो 1 से इनिशलाइज भी कर लेता हूँ। पेरेंट एरे में सबको वैल्यू 1, सब इनिशियली क्या होती है, सबके पेरेंट खुद ही होते हैं, वही डाल देता हूँ, पेरेंट डॉट साइज प्लस प्लस आई, ठीक है। तो पेरेंट ऑफ आई क्या हो जाएगा, पेरेंट ऑफ आई इक्वल्स टू आई, ठीक है। सबका पेरेंट यही रहेगा। अब ये ग्रुपिंग करने के लिए मतलब अब हमने क्या देखा था कि मतलब एक सेट में डालने के लिए पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि सब ईमेल आईडी को एक यूनिक आईडी में कन्वर्ट कर रहे थे। तो पहले वो वाला पार्ट प्री प्रोसेसिंग थोड़ा सा ईमेल आईडी को इंटीजर में कन्वर्ट करने वाला कर लेते हैं, फिर उसी के साथ साथ ग्रुपिंग करेंगे। तो को करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, मतलब हर ईमेल आईडी को हम एक वैल्यू दे रहे हैं, तो हम लोग ऐसा कुछ एक अनऑर्डर्ड मैप यूज़ कर सकते हैं, मतलब अनऑर्डर्ड मैप ऑफ क्या, ये एक स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर यूज़ कर सकते हैं कि हर ईमेल आईडी को हम लोग एक यूनिक आईडी असाइन कर लेंगे। तो वो कर लेते हैं हम लोग, एक यूनिक आईडी बना लेते हैं, इनिशियली उसकी वैल्यू 0 कर देते हैं, ठीक है। अब एक अनऑर्डर्ड मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर मैप 1, ये क्या करेगा, ईमेल आईडी को यूनिक आईडी असाइन करेगा, ठीक है।
इसी के अलावा एक और चीज़ भी हमको चाहिए था कि मतलब जो हम लोग देख रहे थे, फाइनली हम लोग क्या करेंगे कि जब लिस्ट बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वन मतलब जॉन स्मिथ के आगे जॉन स्मिथ @mail.com कौन से पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, जॉन न्यूयॉर्क, मतलब जैसे यहाँ पर ये जॉन है ना, वो चाहिए था। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए कि किसी भी ईमेल आईडी से हम देख सके कि ये ईमेल आईडी किस पर्सन की बिलोंग करती है। तो वो तो ऐसे भी देख सकते हैं इटरेट करके, लेकिन इटरेट करेंगे तो फालतू में ये ऑर्डर ऑफ हैंड या जितना भी मतलब ये लेंथ होगा उसका उतना टाइम जाएगा। तो उससे अच्छा क्या करते हैं कि एक मैप हम लोग इसके लिए भी बना देते हैं कि हर ईमेल आईडी कौन से पर्सन को बिलोंग करता है, ताकि अगर मतलब वो देखना हो तो ओवन में देख सके। तो उसके लिए भी एक अनऑर्डर्ड मैप हम लोग अभी बना लेते हैं, मतलब तो अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड मैप ऑफ, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग का बना लेते हैं। ठीक है, तो ये स्टोर करेगा कि मतलब कौन सी ईमेल आईडी कौन से पर्सन को बिलोंग करती है। तो एक और बना लेते हैं, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग मैप टू। ये क्या करता है कि कौन सी ईमेल आईडी से अपने को नेम बताता है कि कोई भी ईमेल आईडी किस पर्सन को बिलोंग करती है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। तो एक एक करके फॉर वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग अकाउंट इन अकाउंट्स। ठीक है, तो इसके अंदर फॉर स्ट्रिंग ईमेल इन अकाउंट वेरिएबल बना लेते हैं, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू ये, if name equals to this, then name equals to email and continue, otherwise। ये जो हम लोग का है ये कैसे दे रहा है, हम लोग एक करके इसके अंदर ट्रैवर्सल कर रहे हैं। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखें, ये हटा देता हूँ, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, एक सेकंड दीजिएगा। हम लोग एक एक करके इसके अंदर ट्रैवर्सल कर रहे हैं, तो देख रहे हैं हम लोग कि क्या है कि हम लोग जब ये स्ट्रिंग के अंदर ट्रैवल करेंगे तो सबसे पहली बार क्या आएगा, जॉन आएगा, नेम आएगा, उसके बाद उसकी ईमेल्स आएगी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक वेरिएबल नेम करके बना दिया और उसकी वैल्यू एम्प्टी दे दी। पहली बार में देखा कि अगर नेम एम्प्टी है तो मैंने नेम की वैल्यू को क्या कर दी, जॉन कर दिया, और उसके बाद बाकी सारी वैल्यू ईमेल्स हैं। तो हमको ईमेल्स चाहिए ना, हमको यूनिक आईडी ईमेल को असाइन करना है, तो उसके लिए मैंने ये किया है। ठीक है, पहली बार में नेम को ही अपने अंदर ले लेगा, उसके बाद से तो ये चलेगा नहीं कभी, तो उसके बाद से हमको ईमेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे कि ये जो हमारा मैप वन है, मैप वन डॉट फाइंड ईमेल इज डबल इक्वल्स टू मैप वन डॉट एंड, मतलब ये ईमेल पहली बार आ रहा है तो मैप वन ऑफ ईमेल इक्वल्स टू यूनिक आईडी प्लस प्लस, उसको यूनिक आईडी डाल देंगे हम लोग। ठीक है, उसके अलावा एक और बोला था हमने कि हम लोग हर ईमेल के आगे वो कौन से पर्सन को बिलोंग करता है वो भी स्टोर कर रहे हैं। तो मैप टू ऑफ ईमेल इक्वल्स टू नेम। ठीक है, ये भी हो गया। अब उसके बाद हम लोग मर्जिंग कर सकते हैं, मतलब कि ये सारे, जैसे कि ये सारे लोग हमको पता है कि ये एक ही ग्रुप में बिलोंग करते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं हर पर्सन को उठाऊंगा, जॉन न्यूयॉर्क को उठाऊंगा, उसको और इसको देखूंगा कि जॉन स्मिथ और जॉन न्यूयॉर्क सेम ग्रुप में होने चाहिए। अगर नहीं है तो मर्ज कर दो। अगर और भी कोई होता तो मैं क्या देखता, ये और जॉन स्मिथ, मतलब ये सारे लोग एक ही ग्रुप में होने चाहिए। तो मैं हर बार हर पर्सन को फर्स्ट पर्सन के साथ कंपेयर करूंगा कि सेम ग्रुप में है या नहीं। अगर नहीं है तो मर्ज कर दो, नहीं है तो मर्ज कर दो। तो ये मैं मर्जिंग के लिए यूज़ करने वाला हूँ। ये करते हैं, तो क्या करेंगे कि ये स्ट्रिंग नेम वन ले लेता हूँ, नेम वन इक्वल्स टू ये अकाउंट ऑफ वन, पहला जो पर्सन है वो ले लेता हूँ। ठीक है, और इंटीजर इसके करस्पॉन्डिंग एक आईडी होगा, तो आईडी वन इक्वल्स टू मैप वन ऑफ नेम वन। ठीक है, ये पर्सन हो गया। और एक दूसरा पर्सन कौन सा, जो करंट पर्सन है, जो मतलब जो ईमेल के अंदर है वो पर्सन। तो इंटीजर आईडी टू क्या होगा, आईडी टू इक्वल्स टू मैप वन ऑफ जो मेरा ईमेल के अंदर है। ठीक है, ठीक है, पहला ईमेल हर बार क्या होगा, मतलब मैं क्या कर, जो मैंने अभी बताया, इसको और इसको हर बार कंपेयर कर रहा हूँ कि ये दोनों ईमेल सेम ग्रुप में होना चाहिए। और कोई होगा तो ये सारे एक ही ग्रुप में, फिर इसको और इसको कंपेयर करूंगा पहले वाले को, सेम ग्रुप में है कि नहीं, नहीं है तो मर्ज कर दो। वही कर रहे हैं, तो हर बार फर्स्ट ईमेल को बाकी ईमेल्स के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। तो पहला ईमेल लिया मैंने, उसका आईडी निकाल लिया, दूसरा ईमेल तो यही वाला है। अब मैं चेक करूंगा कि इंटीजर लीडर ऑफ एक्स इक्वल्स टू फाइंड आईडी वन कॉमा पेरेंट एरे, इंटीजर लीडर ऑफ वाई इक्वल्स टू फाइंड आईडी टू कॉमा पेरेंट। अगर लीडर ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू लीडर ऑफ वाई है तो क्या करना है हमको, यहाँ पर इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा, मतलब एक ग्रुप में बनाना पड़ेगा, यूनियन।
वो कैसे करेंगे? वो तो हम लोग, इफ रैंक ऑफ लीडर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन रैंक ऑफ लीडर ऑफ वाई, तो हम लोग क्या करेंगे कि पेरेंट ऑफ लीडर ऑफ वाई इक्वल्स टू लीडर ऑफ एक्स। एल्स इफ रैंक ऑफ लीडर ऑफ वाई is greater than leader of x, then parent of leader of x equals to leader of y। नहीं तो सेम है तो किसी को भी बना सकते हैं। तो रैंक ऑफ लीडर ऑफ एक्स इक्वल्स टू, नहीं, लीडर ऑफ एक्स इक्वल्स टू लीडर ऑफ वाई एन प्लस प्लस रैंक ऑफ लीडर ऑफ वाई। ये यूनियन का काम हो गया यहाँ पर। ये एल्स, ये इफ यहाँ पर आएगा। ठीक है, फाइंड फंक्शन भी लिख देते हैं पहले। तो फंक्शन लिख देते हैं पब्लिक इंटीजर फाइंड इंटीजर एक्स एंड वेक्टर ऑफ इंटीजर पेरेंट। ठीक है, इफ एक्स इज इक्वल टू पेरेंट ऑफ एक्स, तो क्या करेंगे हम लोग? सिंपली रिटर्न एक्स। नहीं तो क्या रिटर्न करेंगे हम लोग? पेरेंट ऑफ एक्स इक्वल्स टू फाइंड पेरेंट ऑफ एक्स कॉमा पेरेंट। ठीक है, फंक्शन भी हो गया यहाँ पर। अब तक हमने क्या कर लिया? ये ऐसी ग्रुपिंग बना दी हमने कि ये मतलब ये सारे एक ग्रुप में हैं, ये सारे एक ग्रुप में हैं। इतना काम हमने कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है हमको? और अपना आंसर बनाने के लिए जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सारी स्ट्रिंग्स के ऊपर एक एक करके ट्रैवल करेंगे। मतलब जैसे कि यहाँ पे बताया था, जॉन स्मिथ के ऊपर ट्रैवल करूँगा और जॉन स्मिथ से पूछूंगा कि तुम कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हो। तो ये बोलेगा कि मेरे ग्रुप का लीडर 1 है, तो मैं 1 के आगे जॉन स्मिथ को स्टोर करवा दूंगा। ठीक है, जॉन स्मिथ तुम 1 वाले लीडर के अंदर हो। तो ऐसे ही जॉन न्यूयॉर्क से पूछूंगा तुम कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हो। ये बोलेगा कि मेरे ग्रुप का लीडर 1 है, तो 1 वाले के आगे मैं जॉन न्यूयॉर्क को स्टोर करा लूँगा। ऐसे करके सिमिलरली 2 ग्रुप के आगे कौन कौन सी स्ट्रिंग्स है वो स्टोर करा लूँगा। 3 ग्रुप के आगे कौन कौन सी स्ट्रिंग्स है वो मैं स्टोर करा लूँगा। मतलब 3 लीडर है यहाँ पर, ये 1 2 3, मतलब इससे कंफ्यूज मत हो जाना। मतलब 2 और 3 तो ये बोलेगा कि मेरा लीडर 1 है। सिमिलरली मतलब सब मैरी जहाँ पे यहाँ पे होती 4, तो मैं 4 ग्रुप के आगे स्टोर करा लेता कि लीडर क्या है। क्योंकि 2 वाला तो यही बोलेगा कि मैं मेरा लीडर 1 है, तो 1 के आगे स्टोर हो जाएगा 2 वाला। वैसे ये जो जो ग्रुप्स होंगे मैं उनके आगे उनकी कौन कौन सी स्ट्रिंग्स हैं मतलब ईमेल्स हैं वो मैं स्टोर करा लूँगा। और ये मैं स्टोर कैसे कराऊंगा? तो इसको स्टोर कराने के लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ? अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंटीजर कॉमा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, ऐसा कुछ यूज़ कर सकता हूँ ये स्ट्रक्चर। तो ये यूज़ करने वाले हैं अभी के लिए। तो एक बना लेते हैं यहाँ पे, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंटीजर कॉमा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग मैप 3। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके ये हमारा जितने भी यूनिक ईमेल्स हैं मतलब उसके अंदर ट्रैवल करेंगे। तो यूनिक ईमेल्स हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा अनऑर्डर्ड मैप ईमेल से नेम वाले में। तो उसी में जाते हैं, अनऑर्डर्ड मैप फॉर पेयर ऑफ स्ट्रिंग पेयर ऑफ स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग एलिमेंट इन। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर। हाँ, तो फॉर पेयर ऑफ स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग एलिमेंट इन व्हाट दिस मैप टू। एक एक करके हम लोग जाएंगे। तो हम लोग पहले तो यूनिक आईडी फाइंड कर ले, मतलब आईडी फाइंड कर लेते हैं कि ये स्ट्रिंग जो भी स्ट्रिंग आएगी एक एक करके ये उसकी आईडी क्या है, पहले तो वो फाइंड कर लेते हैं। तो आईडी क्या हो जाएगी? आईडी इज इक्वल टू, आईडी हमने मैप 1 में स्टोर करके रखा है, तो मैप 1 ऑफ एलिमेंट डॉट फर्स्ट। ये एलिमेंट क्या डिनोट करता है यहाँ पर? एलिमेंट क्या डिनोट करता है हमको? हमने मैप 2 में क्या स्टोर करके रखा है? हम लोग देखें तो हमने मैप 2 में अपना ऐसा मैप 2 जो है हमारा वो क्या है? स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग है हम लोग का। वो है क्या असली में? ये रहा ईमेल टू नेम। तो ये कुछ ऐसा है कि जैसे जॉन न्यूयॉर्क और उसके आगे जॉन न्यूयॉर्क के आगे उसका नेम क्या है? जॉन। तो ये कुछ ऐसा स्टोर करा। तो ये सब पेयर ऑफ, ये क्या है? पेयर ऑफ स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग। ठीक है, तो एलिमेंट डॉट फर्स्ट क्या डिनोट करता है? एलिमेंट डॉट फर्स्ट क्या डिनोट करता है? ये ईमेल। और एलिमेंट डॉट सेकंड क्या डिनोट करता है? एलिमेंट डॉट सेकंड ये जो नेम है उसको डिनोट करता है एलिमेंट डॉट सेकंड। ये तो सिंपल है, मतलब बिल्ट इन पेयर डेटा स्ट्रक्चर जो है C++ में, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो आपको पता होगा। लेकिन ये नहीं भी पता तो ऐसे भी रिफर कर सकते हैं, मैंने इसे बता दिया अभी के लिए। तो आईडी क्या होगा इसका? मैप 1 ऑफ एलिमेंट डॉट फर्स्ट ईमेल टू नेम। हाँ ठीक है,
इसका आईडी निकाल लिया। अब इसका लीडर चाहिए हमको, तो इसका लीडर ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, फाइंड और आईडी कॉमा पेरेंट, ठीक है। अब ये मिल गया हमको। अब इस लीडर के आगे हमको इस ईमेल आईडी को डालना है। तो मैप 3 ऑफ लीडर ऑफ एक्स डॉट पुश बैक, पुश बैक ये कौन सा एलिमेंट डॉट, क्या ईमेल और नेम है ना, तो एलिमेंट डॉट फर्स्ट। ये सारा हमारा बन गया। हमने अब ऐसा कुछ, ये जो इसकी मदद से हमने ऐसा कुछ बना लिया है, वन के आगे जॉन स्मिथ और जॉन न्यूयॉर्क, ऐसा कुछ बन चुका है हमको, ठीक है। हमको फाइनली रिटर्न क्या करना है कि ये जितनी भी मतलब वन वन रिप्रेजेंट किसको करता है, वन अगर जॉन को रिप्रेजेंट करता है तो जॉन, और उसके आगे ये सारी ईमेल आईडीज बट शॉर्टेड ऑर्डर में, ऐसा कुछ रिटर्न करना है। तो ये वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है, तो एक वो बना लेते हैं हम लोग फाइनल आंसर के लिए, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बना लेते हैं रिजल्ट करके, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग इटरेट करते हैं इसके अंदर। तो फॉर पेयर ऑफ इंटीजर कॉमा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग एलिमेंट इन मैप 3, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग हमको एक एक करके ये पूरा, जैसे कि ये मिलेगा सबसे पहले, तो हम लोग को जो हम लोग को इसको स्टोर करवाना है हमारे वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में, तो हमको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये वन जो है, वन की जगह पे हमको क्या डालना है असली में, जो नाम क्या है वो। तो नाम के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, एक मैप बना के रखा है जो नेम टू ईमेल कन्वर्ट करता है, तो उसका यूज़ कर लेते हैं नेम के लिए। तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू वॉट, नेम इक्वल्स टू एलिमेंट डॉट सेकेंड ऑफ जीरो। ये क्या दे देगा, एलिमेंट डॉट सेकेंड ऑफ जीरो मेरे को ईमेल दे देगा, और ईमेल टू नेम के लिए हमने ये मैप टू बना कर रखा है। तो मैप टू ऑफ एलिमेंट डॉट सेकेंड ऑफ जीरो, ये क्या होगा कि देखिए ये जो एलिमेंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एलिमेंट डॉट सेकेंड के अंदर क्या है, जॉन स्मिथ, जॉन न्यूयॉर्क, ऐसे बहुत सारे नेम्स हैं। तो जॉन स्मिथ से मैं पूछूंगा तुम्हारे वाले का नाम क्या है, तो वो भी जॉन बोलेगा। जॉन न्यूयॉर्क से पूछूंगा तुम्हारे वाले का नाम क्या है, तो वो भी जॉन ही बोलेगा। तो किसी से भी पूछूं तो वो वही बोलने वाला है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बाई डिफॉल्ट जो भी जीरोथ पे जो बंदा है ना ऐप टू के अंदर, ये वाला बंदा दे दे रहा हूँ कि जॉन, जो भी जीरोथ बंदा है उससे पूछ ले रहा हूँ भाई तुम्हारे जो लीडर है उसका नाम क्या है, तो बता देगा जॉन। तो वो मैंने नेम के अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है। अब एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग आंसर करके, ठीक है। आंसर डॉट पुश बैक नेम, सबसे पहले क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए। तो आंसर के अंदर हमने नेम डाल दिया, ठीक है। नेम डालने के बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट था उसमें पहले पहले क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए। उसके बाद क्या, यही सारे स्ट्रिंग्स होने चाहिए पर शॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए। तो हमको इसको शॉर्ट करके एक एक करके इधर ऐड कर देंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं उसके लिए, तो शॉर्ट कर रहे हैं एलिमेंट डॉट सेकेंड डॉट बिगिन, बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे, एलिमेंट डॉट सेकेंड डॉट बिगिन कॉमा एलिमेंट डॉट सेकेंड डॉट एंड, इसको शॉर्ट कर लिया। अब एक एक करके इसके अंदर ट्रैवल करेंगे। तो फॉर टू एम्परसेंड आइटम्स इन एलिमेंट डॉट सेकेंड, हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो आंसर है आंसर डॉट पुश बैक ऑफ ये जो भी आइटम्स है इसको कर देंगे, ठीक है। फाइनली जब ये हो जाएगा तो ये वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रिजल्ट के अंदर जो आंसर है उसको पुश बैक कर देंगे। तो रिजल्ट डॉट पुश बैक आंसर, ठीक है। जब ये पूरा का पूरा काम हो जाएगा तो हमको क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। ये कोडिंग पार्ट था इसका, तो ये इसके यहाँ पर डन है काम काम हमारा। तो यही था इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो अभी के लिए तो पोर्टल पे टेस्ट केसेस अपलोडेड नहीं है, तो मैं इसको सबमिट नहीं कर सकता। लेकिन जब तक आप लोग कोड करेंगे तब तक टेस्ट केसेस अपडेट हो जाएंगे यहाँ पर। तो यही होगा इसका सॉल्यूशन, तो आप लोग इसको सबमिट करके देखिएगा, ठीक है।